मेंटर माइंड क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज क्लास 9th हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पालमपुर की कहानी का आज हम हिंदी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पालमपुर की कहानी को हम हिंदी वर्जन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इसके अध्ययन का कारण क्या है, इसके अध्ययन को क्यों हमारे इकोनॉमिक्स की बुक में रखा गया। इसका मेन उद्देश्य है कि गांव के लोगों के अंदर या गांव में रहने वाले लोगों के पास अर्थव्यवस्था के साधन किस प्रकार से होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, वो अपना भरण पोषण, अपना व्यापार, अपनी अन्य आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार खेती करते हैं, गांव में विकास की क्या व्यवस्था है, आधुनिक कृषि करते हैं या फिर पारंपरिक कृषि करते हैं, आधुनिक खादों बीजों का प्रयोग करते हैं या फिर पारंपरिक खादों बीजों का प्रयोग करते हैं। इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने के लिए जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है पालमपुर गांव की कहानी। क्लास 9th हिंदी मीडियम क्या है? पालमपुर गांव की कहानी। अर्थशास्त्र का चैप्टर है पहला, पालमपुर गांव की कहानी। कहानी सबकी अपनी अपनी होती है, इसीलिए गांव की भी एक कहानी है। जो लोग गांव से संबंध रखते हैं उनको इस चीज़ का पता है कि गांव में खेती किस प्रकार से होती है। गांव में कुछ छोटे किसान होते हैं, कुछ बड़े किसान होते हैं, कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जिनके पास खेत नहीं होता, वो दूसरों की खेती में मजदूरी करते हैं। गांव में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो डेयरी का धंधा करते हैं, दूध बेचने का काम करते हैं। गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटे मोटे उद्योग लगा लेते हैं, दोना पत्तल बनाना है या गुड़ का उद्योग शुरू कर देते हैं, जो निकटतम मार्केट में जाकर के सेल करते हैं। कुछ इस तरीके से हम आज चर्चा करेंगे। तो परिचय में लिखेंगे परिचय। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो है परिचय। इस परिचय का अध्ययन करें, इस परिचय में देखें क्या है। परिचय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक गांव की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, पहली बात तो आप यही जान लीजिए। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। ऐसा कोई गांव भारत में है नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी काल्पनिक गांव है। इस अध्याय के माध्यम से बताया गया है कि कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। इस अध्याय के माध्यम से बताया गया है कि एक गांव की अर्थव्यवस्था एक गांव की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है।
कैसे काम करती है। क्लियर हो गई बात। और वहां उत्पादन की प्रक्रिया और गांव में उत्पादन की प्रक्रिया, गांव में उत्पादन की प्रक्रिया किन संसाधनों पर निर्भर करती है। गांव में उत्पादन की प्रक्रिया किन संसाधनों पर निर्भर करती है। ये एक छोटा सा परिचय रहा पालमपुर का। अब पालमपुर गांव की विशेषताएं क्या हैं। अब इतनी चीज अगर हम जान गए कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, आई मीन हाइपोथेटिकल गांव, ऐसा कोई गांव भारत के नक्शे में दर्ज नहीं है। और इस गांव के अध्ययन करने का हमारा मेन उद्देश्य है, या आपको अध्ययन कराने का मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है कि गांव की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, गांव के उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, गांव के लोग किन किन संसाधनों पर निर्भर होते हैं। अब जितने भी लोग गांव से संबंध रखते होंगे, जो भी लोग गांव से अपने आते जाते हैं, या गांव के जो बच्चे हैं स्टडी करने विद्यालय में आते हैं, वो देखेंगे कि किस प्रकार गांव में लोग दूध के लिए डेयरी फार्मिंग करते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, किस प्रकार से लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं, किस प्रकार से लोग जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, गोबर का, घूर का, राख का, किस प्रकार से लोग कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक खादों का प्रयोग करते हैं, या कीटनाशक अन्य जो दवाएं होती हैं उनका, या फिर रासायनिक खादों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। और उसके बाद कृषि का उत्पादन किस स्तर तक बढ़ता है उसको देखेंगे। अगर जल की उचित व्यवस्था नहीं है तो सिंचाई के साधन क्या उपलब्ध हैं। रहर से सिंचाई होती है, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, नहरों से सिंचाई होती है, उत्पादन की कौन सी प्रमुख फसलें हैं, गांव में जल की व्यवस्था क्या है, गांव में इस विद्यालय की व्यवस्था क्या है, गांव में स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है। इन सारी चीजों का अध्ययन हम इस गांव के माध्यम से करेंगे। तो दूसरा जो बिंदु हम डिस्कस करेंगे वो है पालमपुर की विशेषता। दूसरा जो बिंदु है क्या है, पालमपुर की विशेषता। पालमपुर गांव की विशेषता, गांव की विशेषता। इस गांव का अध्ययन करने के बाद आप अपने गांव की तुलना करें और ये देखें कि क्या सुविधा आपके गांव में नहीं अवेलेबल है जो इस पालमपुर गांव में उपलब्ध है। समझ में आई बात। तो पहला बिंदु हम देखेंगे यहाँ पर, पहली विशेषता इस गांव की क्या है देखते हैं। पहली विशेषता है पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। भाई कल्पना करो तो अच्छी करो, यही बात है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, काल्पनिक गांव है जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, मतलब कोई भी चीज ऐसा नहीं जो इस आधुनिक गांव में नहीं है। दूसरा बिंदु क्या है, लगभग 450 परिवार इस गांव में रहते हैं। कितने परिवार, लगभग 450 परिवार पालमपुर गांव में रहते हैं। लगभग
450 परिवार इस गांव में रहते हैं। किसमें? पालमपुर में। इस गांव में रहते हैं। अब 450 परिवार इस गांव में रहता है तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर होगा उसका। अधिकतर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इसमें क्या है? अधिकतर दलित अधिकतर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कैसे लोग हैं? पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कहाँ पे? पालमपुर में। क्लियर हो गई बात? अगली जो विशेषता पालमपुर की है वो ये है कि जो पालमपुर गांव है वहां पर कुल 550 परिवार रहता है, जिसमें से अधिकतर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अगला बिंदु क्या है इसका? अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इस गांव का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पक्की सड़क, बिजली। क्या क्या उपलब्ध है यहाँ पर भाई, है कि नहीं? पक्की सड़क, बिजली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल है। प्राथमिक और माध्यमिक, मतलब एक जूनियर हाई स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है। जूनियर हाई स्कूल मान लीजिए, मतलब जूनियर हाई स्कूल यहाँ पर है। परिवहन के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध हैं? तो परिवहन, ये विशेषता है, मैं पालमपुर की बता रहा हूँ। परिवहन यानी आने जाने का साधन क्या है? पक्की सड़कें गांव से लगे हुए शहर पालमपुर रायगंज से जुड़ी हुई है। यानी जो पक्की सड़कें हैं गांव के पास के शहरों से जुड़ी हुई है। पक्की सड़क गांव के पास, गांव के नजदीक गांव के नजदीक कस्बा रायगंज से जुड़ी है। रायगंज से जुड़ी है। कह सकते हैं कि जो रायगंज है, रायगंज से पालमपुर की दूरी, रायगंज से पालमपुर की दूरी 3 किलोमीटर है। और रायगंज एक कस्बा है। कस्बा का मतलब छोटा सा बाजार, शहर मान लीजिए। तो पक्की सड़क गांव के नजदीक कस्बा रायगंज से जुड़ी है। अब इस कस्बे को तक आने जाने के लिए जो संसाधन है वो क्या है? तो परिवहन के साधन देख लें। परिवहन के साधन, परिवहन के लिए परिवहन के लिए परिवहन के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है?
परिवहन के लिए तांगा, ट्रक, बैलगाड़ी, इन सब चीजों का परिवहन के लिए तांगा। बुग्गी भी यहाँ पर प्रयोग में आता है। तांगा, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगा, तांगा करो भाई, तांग लिख दिया ये। तांगा, रिक्शा, बैलगाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आज उपलब्ध है। क्लियर हो गई बात? इतना नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। तो एक झलक इसकी देख ही लेते हैं। एक झलक क्या है? पालमपुर गांव की विशेषता। हर गांव की विशेषता होती है, आपको अपने गांव की विशेषता पता होगी। हमें अपने गांव की विशेषता पता है, ये पालमपुर के गांव की विशेषता है। पहली क्या है? पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जो अनेक आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। लगभग 450 परिवार इस गांव में रहते हैं और अधिकतर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पक्की सड़क, बिजली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अवेलेबल है यहाँ पर। पक्की सड़क गांव के नजदीक कस्बा रायगंज से जुड़ी हुई है। परिवहन के लिए तांगा, रिक्शा, बैलगाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि उपलब्ध है। तो इस तरीके से पालमपुर गांव की एक परिचय और पालमपुर गांव की एक विशेषता। अगला जो बिंदु हम नोट करेंगे वो है मुख्य आर्थिक गतिविधियां। पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि। अगला पॉइंट, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि अब हमको पढ़ना है। हमको ये देखना है कि पालमपुर के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से किस आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, या लघु उद्योग धंधा कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं जीवन यापन के लिए जो उनकी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार प्रदान करता हो। जो उनकी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करता हो। ऐसी कौन कौन सी अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएं पालमपुर के लोग करते हैं? तो मुख्य आर्थिक गतिविधि जो तीसरा बिंदु है वो है कृषि। मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि। मुख्य आर्थिक गतिविधि है आर्थिक गतिविधि, यानी पालमपुर गांव का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? तो कृषि है। जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है वो क्या है? कृषि है। पालमपुर गांव का जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है वो क्या है भैया? कृषि। तो कृषि में क्या है? खेती गांव की मुख्य आजीविका है। आपको पता होगा कि जो एग्रीकल्चर होता है वो किसी भी गांव की मुख्य भूमिका होती है। कृषि गांव की मुख्य आजीविका है। कृषि गांव की मुख्य आजीविका है। %75 लोग कृषि कार्य में लगे हैं। कृषि कार्य में लगे हैं। हर गांव की यही कहानी है। आप अगर गांव में रहते हैं तो आप अपने गांव में देखेंगे कि जितने भी गांव के लोग हैं लगभग
सारे लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। क्या करते हैं भाई, सारे लोग गांव की खेती करते हैं। खेती, किंतु अब गांव में सबके पास तो ज्यादा जमीन है नहीं, तो क्या हो गया, गांव में खेती के लिए सीमित भूमि है। गांव में खेती के लिए क्या है, खेती के लिए सीमित भूमि है। भाई भूमि को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, सीमित भूमि है, यानी जो भी गांव के लोग हैं वो खेती करते हैं, और खेती भी क्या, सीमित भूमि में करते हैं। गांव के लोग मुख्य 3 फसलें उगाते हैं। अगला बिंदु है, गांव के लोग मुख्य 3 फसलें उगाते हैं। मुख्य 3 फसलें उगाई जाती हैं। मुख्य 3 फसलें उगाई जाती हैं। मुख्य 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब मुख्य 3 फसलें कौन कौन सी हैं देख लीजिए भाई। मुख्य 3 फसलें उगाई जाती हैं, यही तीनों फसल देख लीजिए, 1, 2 और 3। मुख्य 3 फसलें उगाई जाती हैं। पहली फसल है रबी की फसल। रबी, रबी बोले तो गेहूं, गेहूं चना, यानी रबी की फसल। रबी की फसल में हम क्या उगाते हैं, तो गेहूं उगाते हैं, चना उगाते हैं, मटर उगाते हैं, सरसों उगाते हैं। गेहूं, मटर, चना, सरसों, ये किसमें है, तो ये रबी की फसल में है। अब खरीफ की फसल में हम क्या उगाते हैं, तो खरीफ में देख लीजिए भाई, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, इस खरीफ की फसल में हम क्या उगाते हैं, तो इसमें उगाते हैं धान, ज्वार, मक्का आदि। अब आ गया जायद की फसल। जायद की फसल क्या उगाते हैं इसमें, जायद की फसल में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि। खीरा, तरबूज, खरबूज आदि। मतलब कुल मिलाकर के जायद में सब्जियों वाली फसल उगाई जाती है। तरोई है, खीरा है, कद्दू है, लौकी है, तरबूज है, खरबूज है, इस तरीके से। तो पालमपुर गांव के लोग क्या करते हैं, 3 प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिसमें रबी की फसल गेहूं, मटर, चना, सरसों। खरीफ की फसल में दाल, ज्वार और मक्का है। जायद की फसल में खीरा है, तरबूज है, ककड़ी है, तरोई है, लौकी है, इस तरीके से, कद्दू है ना, ये सब क्या है, जायद की फसलें हैं। अब यहाँ इतना आपने देख लिया। अब एक चीज और देख लेना है, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था क्या है, जरा इसको नोट करिए, फिर मैं अगला बताता हूँ। तो कृषि की मुख्य गतिविधियां क्या है, कृषि यहाँ पालमपुर गांव की मुख्य गतिविधि है, और उसमें कौन कौन सी है, तो कृषि गांव की मुख्य आजीविका है। 75% लोग कृषि कार्य में लगे हैं, कृषि कार्य में लगे हैं, यहाँ में मिस हुआ, कृषि कार्य में लगे हैं। 75% लोग कृषि कार्य में लगे हैं। हो गया बात। खेतों के लिए सीमित भूमि है,
मुख्य 3 फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल में गेहूं, मटर, चना, सरसों। खरीफ में धान, ज्वार, मक्का, खीरा, तरबूज, खरबूज। कब? जायद की फसल में। अब सिंचाई की भी व्यवस्था देख लें, इसी समय आ जाएगा, इसी में बढ़ा देता हूं सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई की व्यवस्था में क्या है, देख लीजिए भाई। सिंचाई में कुछ किसान रहट के माध्यम से सिंचाई करते हैं। कुछ किसान रहट के माध्यम से सिंचाई करते हैं। माध्यम से सिंचाई। कुछ किसान रहट के माध्यम से सिंचाई करते हैं। ये रहट क्या है? बैल द्वारा को खींच करके कुएं से पानी निकाला जाता है, उसको रहट बोलते हैं। एक चक्री लगी होती है, जिसके जो बैल के चलने के बाद वो चक्री घूमती रहती है, और उस चक्री में चैन लगा होता है, जिस पर डिब्बे बंधे होते हैं, जो एक के बाद एक कुएं में जाते हैं और बाहर निकल करके आते हैं। ऐसे कुछ इस शेप में वो राउंड फिगर में चलता रहता है, राउंड करता रहता है, ऐसे ऐसे। पानी नीचे पानी भर के आया, इधर से इधर गिरा दिया, फिर वो डिब्बा गया नीचे पानी में डूबा, फिर पानी भर के लाया, गिरा दिया, इस तरीके से। अधिकांश खेतों में ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। अधिकांश खेतों में ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। दूसरा बिंदु है, अधिकांश खेतों में ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। अधिकांश खेतों में ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। सिंचाई होती है। अधिकांश खेतों में ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। अगला बिंदु है, बिजली आने से सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। क्यों? अब लोग अधिकांश ट्यूबवेल बिजली से चलाते हैं। बिजली आने से सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। अगला जो बिंदु है वो है, बिजली आने से। बिजली आने से सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। व्यवस्था में सुधार हुआ है। क्लियर हो गई बात? यानी सिंचाई का जो साधन है, सिंचाई का जो माध्यम है पालमपुर में, वो पहले कुछ लोग ऐसे किसान हैं, जो गरीब किसान है, वो क्या करते हैं, राहट के माध्यम से सिंचाई करते हैं। मध्यम राहट के माध्यम से सिंचाई करते हैं। अधिकांश खेतों में ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। कुछ लोग बोरिंग करवाए हैं, मशीन से पानी निकालते हैं। किंतु बिजली आने से यहाँ मिस हुआ, इसको बढ़ाइएगा। किंतु बिजली आने से सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। बिजली आने से सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है।
इस तरीके से आप पालमपुर की छोटी सी कहानी, अभी आधा ही चैप्टर हुआ है, अभी कुछ वीडियो इसके और आएंगे, तो आप पालमपुर गांव की तुलना अपने गांव से कीजिए और देखिए कि आपके गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी फसल, सारा कुछ आप देखेंगे कि आपके गांव से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सब पालमपुर में हो रही हैं। तो इस चैप्टर के पढ़ने का जो पढ़ने और पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो गांव की अर्थव्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें और अवेयर हो सकें। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से ये रहा एक छोटा सा एक परिचय पालमपुर के विषय में। शेष कहानी इसकी अगले वीडियो में होगी। तो एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को प्रमोट करने के लिए कहें। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए मेंटर माइंड क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।